Now question number 12th. The ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square ratio n square. ठीक है, m और n terms का जो ratio है वो हमें given है. Then we have to show that the ratio of mth and nth term is this. ठीक है, m और n, sum of m and n terms of an AP is this. Then we have to show that the ratio of m and n terms is equals to this. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे सम ऑफ जो m और n टर्म है वो गिवन है और आपको यहाँ पे m और n जो टर्म्स निकलेंगी उनका रेशियो फाइंड करना है. सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP स्मॉल a कॉमन डिफरेंस d, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स. हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने n की जगह k इसलिए पुट किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो है उसमें ऑलरेडी स्मॉल m और स्मॉल n है. सो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमारे पास था तो उसको मैंने k से रिप्लेस किया है जस्ट बिकॉज टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. सो सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स sk, ये है हमारे पास फॉर्मूला. ओके, गिवन दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स और m टर्म्स, तो यहाँ पे k की जगह हम m पुट करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ m टर्म्स आ जाएगा, n पुट करेंगे तो सम ऑफ n टर्म हो जाएगा जिसका रेशियो हमारे पास गिवन है. तो वैल्यूज पुट करते हैं. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है. m/2 से n/2 जो है 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ m/n. ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे m है, एक एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू m अपॉन n. इसको हम यहाँ पे अभी फर्स्ट इक्वेशन देके यहीं लीव करते हैं. अब हमें चाहिए k टर्म जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है, वो है ak इज इक्वल्स टू a प्लस k माइनस 1d. ठीक है, ये हमें पता है. हमें चाहिए m टर्म और n टर्म, तो इस k के जगह हम अगेन m और n पुट करेंगे तो उनका रेशियो हमें फाइंड करना है. तो इनका जो रेशियो है उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए आपके पास इस इक्वेशन में मैंने बस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो am अपॉन an का जो रेशियो है वो इसके इक्वल आएगा. ठीक है, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन देके यही ड्रॉप किया है. अब आप देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हमारे पास ये है, सिर्फ यहाँ पे हमें सिर्फ 2m माइनस 1 चाहिए. तो मैंने क्या पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में m की जगह 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 2 पुट किया है इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 में हमने m की जगह 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये निकल के आया. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -2. और आप सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, ये है am अपॉन an. और यही हमें प्रूव करना था कि जो m और n टर्म्स का जो रेशियो है वो है एग्जैक्टली 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. सो दिस इज हैंस प्रूव्ड. आप खुद करके देखेंगे, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में हमें